हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं हूं निधि और आज हम डिस्कस करेंगे प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन या फिर नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल टॉपिक है। जनरली नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज किसे कहते हैं? तो ये प्रकृति या वातावरण द्वारा मनुष्य को प्रदान वह अनमोल वरदान है जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में करते हैं। जैसे सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों द्वारा। पेड़ पौधे कहाँ से मिलते हैं? प्रकृति या वातावरण द्वारा। भोजन के लिए आवश्यकता है पेड़ पौधों की। पेड़ पौधे कहाँ से मिलेंगे हमें? प्रकृति द्वारा। तो इस तरह कई सारे अनमोल पदार्थ प्रकृति ने हमें दिए हुए हैं जिनके उपयोग द्वारा ही मनुष्य जीवित या फिर अन्य प्राणी जीवित रह सकते हैं। वो सभी प्रकृति प्रदत्त पदार्थ किस टॉपिक के अंतर्गत आएंगे? प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन या फिर नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, क्लियर इट? नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसके अंतर्गत प्रकृति के जीवित घटक भी आते हैं और अजीवित घटक भी आते हैं। प्राकृतिक एनर्जी रिसोर्स के अंतर्गत जीवित अजीवित दोनों तरह के घटक आते हैं। प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन को कार्बनिक, अकार्बनिक और मिक्स्ड इन 3 कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं सभी प्रकार के मिनरल्स एंड वाटर। मिनरल्स मीन्स खनिज और पानी अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत आएंगे। कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं सभी प्रकार के जीवित ऑर्गेनिज्म और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले उत्पाद या प्रोडक्ट। एंड मिक्स्ड नेचुरल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग आएगी हमारी सॉइल। ओके, नेक्स्ट प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और दूसरा है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, नवीकरणीय या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत वे सभी पदार्थ आते हैं जिनका प्रकृति में निरंतर कंटिन्यूअस उपयोग करने के बाद उन्हें वापस से रिसाइकल और रिप्रोड्यूस कर प्राप्त किया जा सकता हो। फॉर एग्जाम्पल सौर ऊर्जा, सोलर पावर, पवन ऊर्जा, विंड पावर, ज्वारीय, टाइडल पावर, सभी प्रकार की तरंग, वेव पावर, भूतापीय, जियोथर्मल एनर्जी, जल विद्युत, बायोमास एंड बायोडीजल। और ये नॉन पॉल्यूटेंट होते हैं और इनका कार्बन इमिशन बहुत कम होता है। इट मीन्स ये प्रदूषणकारी नहीं होते और ये कार्बन की जो मात्रा है वो बहुत कम मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट इज अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, फर्स्ट इज नवीकरणीय, सेकंड इज अनवीकरणीय। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? वे सभी ऊर्जा स्रोत जिन्हें निरंतर या कंटिन्यूअस यूज़ करने के बाद एक समय के बाद वो नष्ट होने लगते हैं, जिन्हें वापस से रिप्रोड्यूस या रिसाइकल कर प्रकृति में पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता या जिनका पुनः चक्रण संभव नहीं है। वे सभी पदार्थ या वे सभी ऊर्जा स्रोत आएंगे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत। क्लियर इट? ये पॉल्यूटेंट या प्रदूषणकारी होते हैं क्योंकि इनका कार्बन इमिशन ड्यूरिंग यूज़, जब हम इन्हें उपयोग करेंगे तो इनका जो कार्बन इमिशन की पावर है, कार्बन उत्सर्जन की क्षमता है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए ये प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ठीक है,
एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो भले हम कंटिन्यू सिर्फ 1 घंटा अपनी स्टडी के लिए दें, बट जो भी टॉपिक या जो भी पेज हम पढ़ रहे हैं उसे हमें बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि इस एटलीस्ट इस 6 लाइन में से किस तरह से कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ामिनर पूछ सकता है, तभी हम किसी भी एग्ज़ाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हम 5 घंटे 6 घंटे पढ़ें, आप 1 घंटे पढ़ें बट पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। ओके, इट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कोयला। कोयला क्या है? अनवीकरणीय स्रोत। सभी को पता है कोयले को जलाने पर प्रकृति या वातावरण में कार्बन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है, इसीलिए आजकल कोयले का यूज़ काफ़ी कम कर दिया गया है। सेकंड, पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। थर्ड, नेचुरल गैसेस एंड फोर्थ इज न्यूक्लियर एनर्जी। ये सभी किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिन्हें पुनः चक्रण या रिसाइकल नहीं किया जा सकता। ये प्रकृति में कई हजार सालों तक एक लंबी प्रोसेस के बाद ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होते हैं। एक बार यूज़ करने के बाद इन्हें रिसाइकल नहीं कर सकते, वो सभी पदार्थ कहलाएंगे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत।